जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि 2022 में CHSL, CGL, CPO, MTS इन सब के एग्जाम होने हैं SSC के। ये किताब जो कि बाइलिंगुअल आती है, इंग्लिश हिंदी दोनों एक साथ होता है। यहां भले अर्थमेटिक लिखा हुआ है, इसमें एडवांस मैथ भी है। क्वेश्चन 7525 हैं जिन्हें हम प्रॉपर प्रकाश अवस्थी ऐप में, जी हां, डाउनलोड प्रकाश अवस्थी ऐप में प्रॉपर पढ़ा रहे हैं, जहां पर एज ए डेमो आपको 400 ज्योमेट्री क्वेश्चन हमने फ्री भी दे रखे हैं। इस किताब का पूरा ज्योमेट्री का सॉल्यूशन आपको प्रकाश अवस्थी ऐप में प्रॉपर फ्री मिल जाएगा। जी हां दोस्तों, ये बात हमारी पहली हो गई। दूसरी बात, देखा जाए एक किताब को पढ़ाने में एक लंबा समय लगता है, सभी को मालूम है। थोड़ा थोड़ा सहयोग राशि अगर आप कर देंगे तो इसका हमने एक कोर्स ऐप में ही डिजाइन कर रखा है, उसके बारे में भी हल्का सा बता दे रहे हैं। और आपको YouTube में 300 ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन हम फ्री दे रहे हैं। यानी ये जो सेशन आप देखेंगे 11 वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री YouTube में आपको प्रॉपर मिल जाएगा, लेकिन वो इस किताब का होगा। थ्योरी के जो वीडियो होते हैं बच्चा, वो प्रकाश अवस्थी ऐप में इसी कोर्स में एक अलग से दिए गए हैं। मतलब इस कोर्स को जब आप ऐप में देखेंगे तो एडवांस मैथ का हर एक टॉपिक दो दो बार पढ़ाया गया होगा। जहां पर क्वेश्चन की नंबरिंग इतने से इतना है वो इस किताब का है, और बाकी जिसमें क्वेश्चन नंबरिंग नहीं है, क्लास 1 क्लास 2, तो वो सारा का सारा थ्योरी लेक्चर है। याद रहे, SSC में एडवांस मैथ तभी आता है जब आपको थ्योरी आए। बस अब आप YouTube में जब इस वीडियो को देख रहे होंगे तो अगर आपको डाउट है तो 300 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के हमने YouTube में आपके लिए फ्री कर दिए। डेली 3 बजे ये क्लास होगी। जी हां दोस्तों, डेली 3 बजे आपको वीडियो मिल जाएगा। अगर आपको ये कोर्स प्रकाश अवस्थी ऐप से बाय करना है दोस्तों, तो पहले तो डाउनलोड प्रकाश अवस्थी ऐप। जी हां, वहां पर जब आप डाउनलोड कर लेंगे तो ऐसा दिखेगा। यहां खूब सारे वीडियो फ्री भी हैं अलग अलग कोर्सेज के, तो आप वो भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, आपको अगर ये कोर्स बाय करना है तो स्टोर में आप जाएंगे, स्टोर में गए तो कुछ ऐसा दिखेगा अलग अलग किताब का। ये किताब जिसमें अर्थमेटिक एडवांस मैथ तो पूरा का पूरा है ही बच्चा, साथ ही साथ थ्योरी के भी लेक्चर आपको मिलेंगे। जी हां, एडवांस मैथ का पूरा थ्योरी का लेक्चर इसमें मिलेगा। इसमें फीस अभी 999 दिखा रही है, पर इतना आपको कभी भी पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। हर बार बताएंगे, अलग अलग ऑफर आते रहते हैं। ये कोर्स 2 साल की वैलिडिटी के साथ इसलिए देते हैं कि जिससे बच्चा अच्छे से पढ़ ले। अभी तक इस कोर्स को 11,000 लोगों ने लाइक किया है, पर ये नहीं कि लोग लाइक करते, भाई जो फ्री में है तो लाइक सभी करते हैं। 11,000 लोग मायने रखता है। ठीक है, तो ऐप की डाउनलोडिंग है, बच्चे पसंद कर रहे हैं। फ्री में लेक्चर बाय बहुत कम करते हैं, पर जो करते हैं तो वो वास्तव में सीखते हैं। ये बात हकीकत है। इस कोर्स की फीस 999 है, पर आपको कभी भी 999 पे क्लिक नहीं करना। यहां जाएंगे नीचे, इसको थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो स्क्रॉल करके जब ऐसे जाएंगे तो डिटेल दिखाएगा ऐसे प्राइस करके, ये ऐसे करके आएगा। यहां पर हमेशा लिखा होगा कूपन कोड अवेलेबल। कूपन कोड अवेलेबल, यहां आप व्यू ऑल करेंगे, यहां आपको हमेशा कूपन कोड का कुछ ना कुछ डिस्काउंट आपको मिलेगा। अभी इस पे जैसे यहां पर अभी प्रकाश 600 कोड चल रहा है, तो यानी ये कोर्स 399 का पड़ जा रहा है, कभी 499 का, कभी 599 का, कभी 699 का। ये ऐसा आपको मिलेगा, पर 999 में कभी नहीं। ठीक है, हम भी जानते हैं, और ये एक सहयोग राशि है जो इतना सारा YouTube में हम फ्री कंटेंट पढ़ाते हैं उसके लिए। तो स्टार्ट कीजिए, मतलब आज का सेशन आप एंजॉय कीजिए ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, और उसके बाद कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, लास्ट क्लास में 275 तक हम लोग कर चुके थे, जैसा कि आप जानते हैं। अब उसके आगे देखिए, इस क्वेश्चन को बड़े प्यार से sin 90 - थीटा
दैट मीन्स क्या होता है, तो आप खुल के बोलो कॉस थीटा यानी कॉस टेन थीटा। कॉस पाई मतलब 180 होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, तो कॉस 180 माइनस थीटा तो प्लस का हो जाएगा। कॉस किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। नीचे आ जाओ, कॉस पाई बाई 2 तो वो साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी साइन 10 थीटा हो जाएगा, और साइन पाई माइनस 60 थीटा, तो पाई 180 कहीं ना कहीं सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो ये होगी। अब यहां कॉस सी और कॉस डी वाला फॉर्मूला आप लगाएंगे मगर प्यार से। जी हां दोस्तों, जैसे दो ऐसे, तो कॉस सी प्लस डी बाई 2 10 6 16 बटा 2 8 होता है, यानी कॉस 8 थीटा लिखेंगे इनटू, चीजों को समझो, 10 में से 6 गया 4 बटा 2, यानी कॉस 2 थीटा हो जाएगा। सिमिलरली यहां पर देखो, तो साइन सी माइनस डी 10 6 16 का आधा 8, पर ये कॉस में आता है, फॉर्मूला आपको याद होगा, नहीं तो याद कीजिए, इनटू दोनों का अंतर 4 बटा 2, ये साइन में आएगा। दोस्तों कितने प्यार से ये क्वेश्चन हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि आपको फॉर्मूले याद है तभी ये पॉसिबल है, अन्यथा नहीं। cot 2 थीटा इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 2 लाइन में मगर प्यार से याद रहे। अब कह दो सर थीटा की वैल्यू एज्यूम करें, समय की बर्बादी होगी, ये बात हमेशा याद रखना। आपको छोटे छोटे ये साइन सी कॉस सी प्लस डी, इन सब के फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। दोस्तों आगे बढ़ेंगे मगर प्यार से। अब जैसे इस चलन का क्वेश्चन आ रहा है, ये उसी फॉर्मूले बेस्ड पर है, यहां कुछ नहीं करना है, आपको बड़े प्यार से समझना है, मासूम से। दोस्तों आप खुद देखो, कॉस 140 लिखा हुआ है, यहां कॉस 40 लिखा है, तो ये भी कॉस में ही लाओ, तो किस में जाओगे, कॉस 180 माइनस 40, ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, तो ये प्लस का हो जाएगा कॉस 40 की वैल्यू। पहले बोलो हां। अब नीचे जो है सो है, वो दोनों साइन में ही है, हमें कोई आपत्ति नहीं है, बोलो हां। क्या कोई आपत्ति है, नहीं है, तो देखा ये जाए, अगर सही से देखो तो ये दोनों को अगर आप जोड़ते हो तो ऊपर तो 2 cos 40 हो गया, नीचे आप साइन सी और साइन डी वाला फॉर्मूला लगा दो, तो कहते हैं 2 साइन 80 20 100 बटा 2, तो साइन 50 हो जाएगा, साइन 50 हो जाएगा, और 80 माइनस 20 60 बटा 2, तो कॉस 30 हो जाएगा। दोस्तों आपको ये अच्छे से मालूम है कि साइन 50 का जो कॉम्प्लीमेंट्री होता है वो कॉस 40 होता है, 40 50 90, यानी ये दोनों वैल्यू सेम होती है, ये कट गया। अब देखा ये जाए, कॉस 30 ऊपर जाएगा तो सेक 30 आ गया, बच्चा जानता है सेक 30 की वैल्यू 2/√3 होती है। लास्ट क्लास में आपको फॉर्मूले बताए गए थे, यहां पर आप प्यार से पढ़िए, चीजों को देखिए, तभी आगे बढ़ोगे। हर चीज धीरे धीरे आपको पढ़ा दिया जाएगा, थोड़ा सब्र रखिए, सब कुछ होगा, और मैं करता भी हूं। दोस्तों ये एक प्यारा क्वेश्चन है, आप एक चीज देखिए, इस क्वेश्चन की गरिमा देखिए कि इसे आपको अच्छे से सीखना पड़ेगा, किताब से हटके बताएंगे। हां आप कह दो सर थीटा की वैल्यू एज्यूम कर लो, नो डाउट एज्यूम कर लो। मान लो आपने थीटा 60 ले लिया, तो थीटा 60 से इसका आंसर आ जाएगा। तो थीटा 60 ही क्यों लिया, एक्चुअल में 60 इसलिए लिया कि 60/2 तो कॉट 30 हो गया, 60/2 tan 30 हो गया, cos 30 हो गया, sin 30 हो गया, यानी सबकी वैल्यू अलग अलग होगी और हम आंसर निकाल लेंगे। आशा है मेरे शब्द आप समझ रहे होंगे कि 60 क्यों लिया। जी हां दोस्तों 60 क्यों लिया, ये मेरे शब्द हैं, ठीक है। तो 60 से आप आंसर निकाल लेंगे, माना यही जाता है।
कि आप मेहनती हैं, थीटा बराबर 60 से इसका आंसर निकाल लेंगे। अब कह दो 0 ले लो, 45 ले लो, 30 ले लो, तो फिर 15/2 उसमें आप परेशान हो जाएंगे। बाकी जैसी आपकी श्रद्धा, हम तो करके दिखा देते हैं। देखो 1 ऐसे रखेंगे, tan 90 माइनस थीटा, तो ये cot थीटा हो जाएगा। sec 90 माइनस थीटा, तो ये cosec थीटा हो जाएगा। एक जबरदस्त क्वेश्चन है, फिर भी हम डरेंगे नहीं, करा देंगे। नीचे आ जाएगा cot थीटा और sec 90 माइनस थीटा, तो बच्चा जानता है कि cosec थीटा और +1। मैं आपसे एक छोटा सा बात पूछना चाहता हूं, क्या बस मैं इस 1 को ही चेंज करना चाहता हूं? इस 1 को क्या मैं ये लिख सकता हूं कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस का cot स्क्वायर थीटा? तो आप कहोगे बिल्कुल हां सर, ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि cot cosec में है और उसी हिसाब से छोटा हो जाएगा। तो इस 1 की जगह हम cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा को कुछ ऐसा लिखना चाहेंगे जिससे आपको समझ में आए। लिखने को तो मैं शॉर्ट कर देता, पर नहीं, आपको एक एक चीज दिखाई जाएगी। बोलो हां। और इससे माइनस कॉमन ले लेंगे। अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो, या ना भी लो, पहले cosec को लिख दो, cosec थीटा माइनस का cot थीटा, और नीचे जब आप देख रहे होंगे तो cot थीटा cosec थीटा +1, ईमानदारी का दूसरा नाम। अब एक चीज देखो मासूम से दोस्तों, ये चीज और ये चीज कॉमन आएगी, तो ये कॉमन ऐसे ले लो, बाकी हम लिखेंगे नहीं, आपको समझा देंगे। कॉमन आने के बाद ये चीज ऐसे, और इस प्लेस की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो cosec थीटा प्लस cot थीटा +1, cosec थीटा cot थीटा cosec थीटा +1 ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ ये बचेगा। इसे आप लिख सकते हो 1/sin, तो ये 1 माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा हो जाएगा। अब थोड़ा सा आपको और एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। cos थीटा की वैल्यू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा/2, लास्ट क्लास में बताया था, वैसे भी आपको आना चाहिए। थ्योरी के भी लेक्चर आप लोग देखते होंगे जो आपको ऐप में हमने प्रोवाइड किए। बोलो हां मासूम से दोस्तों। अब ये देखो, ये 1 है, ये -1 कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी ये समास 2 sin स्क्वायर थीटा/2 और नीचे 2 sin थीटा/2 और cos थीटा/2, इसी को tan थीटा/2 कहेगा। तो 10 भाई 2 से 2 गया, sin से sin गया, तो sin/cos, तो 10 में जाएगा। ये इसका एक बढ़िया सॉल्यूशन है, इसे सीखना चाहिए। चलिए धन्यवाद मेरे भाई, ठीक है, प्यार से पढ़िए सभी लोग हर चीज। तो दोस्तों इन सब चीजों को बढ़िया से देखिए। एक बच्चा कह रहा है सर डाउट के सॉल्यूशन आप ही सॉल्व किया करो। टेलीग्राम में बच्चे सॉल्व करेंगे, बच्चा वही पॉसिबल है, क्योंकि मेरे पास हजारों मैसेज पर डे आते हैं, मुझे फोन भी स्विच ऑफ करना पड़ता है क्योंकि कॉल आती है, फिर डिस्कशन सब हम ही करते हैं, तो सब कुछ पॉसिबल नहीं है। कुछ चीजें आप स्वयं से, और टेलीग्राम का ग्रुप है उसमें डालिए, बच्चे बताएंगे जो हकीकत है। इतने क्वेश्चन आपके पूरी किताब कराते हैं, तो कोई क्वेश्चन छोड़ते नहीं है कि ये हम बाद में बताएंगे कि परसों बताएंगे, चाहे कैसा भी लेवल का क्वेश्चन हो, ट्रिक भी बता देते हैं, सॉल्व भी कर देते हैं। अब जैसे 279 दोस्तों कहता है बच्चा tan थीटा sec थीटा, चाहो तो इसको आप वो वाला लिखो जैसे हम लोग अभी तक लिखते आए हैं, sec थीटा प्लस tan थीटा करके। तो इसकी वैल्यू जो लिखी है वो x - 2 x + 2, और आप जानते हैं कि अगर यहां प्लस है तो यहां माइनस कर दो, तो बच्चा ये रिवर्स हो जाता है। क्या हो जाता है? रिवर्स। तो ये x + 2 अपॉन x - 2 हो जाएगा। बोलो मगर प्यार से, देखा ये जाए, देखा ये जाए प्यारे दोस्तों, देखा ये जाए कि जब जोड़ोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। 2 sec थीटा ऐसे,
अब यहां पर देखा जाए तो x माइनस टू, एक्स प्लस टू, एक्स प्लस टू और x माइनस टू। यहां पर आप खेल सकते हो, थोड़ा सा आपको बता दे, जैसे क्रॉस करके ये x माइनस टू का होल स्क्वायर, ये x प्लस टू का होल स्क्वायर, तो सभी जानते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर, सीधे आपको याद करना होगा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बोलो मगर प्यार से। दोस्तों इन छोटी छोटी बातों को जब आप सीखते हो तभी आप आगे बढ़ोगे। तो ये वैल्यू x माइनस टू का होल स्क्वायर, एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर, तो जो ये हो जाएगा बच्चा, ये सीधे 2x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, नीचे आ जाओ x स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। ठीक है, समझ गए होंगे। और ये 2 सेक थीटा, तो 2 से 2 कटा, हमसे कह रहा है कॉस थीटा जस्ट रिवर्स कर दो, तो कॉस थीटा हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4, यही आंसर। हां कुछ बच्चे कहेंगे सर x बराबर कोई वैल्यू मान ले, बिल्कुल आप मान के भी कर सकते हो, इट्स डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस। याद रहे कॉन्सेप्ट इज द पावर। ठीक है, जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। 279 के बाद 280। लास्ट क्लास में ऐसे क्वेश्चनों का हमने आपको प्रचंड ज्ञान दिया था। प्रचंड ज्ञान क्या कि 2 वेरिएबल है, एक वेरिएबल को जीरो करो। अब सर कौन सा वेरिएबल जीरो करें, उस पे भी हमने आपको ज्ञान दिया था। देखो ऑप्शन में यहां y है, यहां y है, y है, तो y को नहीं, अब x को जीरो करो। सर ऐसा क्यों भाई, 3 ऑप्शंस में बदलाव करने से अच्छा एक ऑप्शन बदलाव, cos 0 बराबर 1 होता है बस। बोलो हां। अब यही x बराबर 0 रख दो, तो जहां 0 रखा तो ये निपट गया, पहले बोलो हां। 0 रखा तो ये निपट गया, x मतलब x निपट जाएगा। अब चीजों को बिल्कुल फैक्ट के साथ समझना। यहां साइन 90 तो ये 1 आ गया, cos पाई ये माइनस माइनस प्लस, cos 180 प्लस थीटा ये थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा और वहां cos निगेटिव होता है तो माइनस का cos y आएगा। cos 90 की वैल्यू 0 होती है तो कोई भी आगे हो सब 0 हो जाएगा, यानी माइनस का cos y इज द राइट आंसर। दैट इज कॉल्ड प्रकाश सॉल्यूशन। हमने कई बार कहा है कि इनको ऐसे ही करोगे तभी आपको आगे जाके खुशी मिलेगी, खुशी मिलेगी, खुशी मिलेगी। बोलो मगर प्यार से। हर चीज धीरे धीरे अब सब करा दिया जाएगा गोविंद कुमार जी। ठीक है, क्योंकि अब वो घड़ी आ चुकी है और वो समय आ चुका है कि अब सब काम धीरे धीरे। कहता है यदि इतने बराबर दिस वन। अच्छा, टेलीग्राम को बंद करना पड़ेगा, टेलीग्राम हमारा चल रहा है, तो ये भी एक बड़ा मुद्दा है। जैसे ये क्वेश्चन कहता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर फाई, तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। अब ये एक अच्छा क्वेश्चन है, बच्चों को मालूम नहीं रहता, पर ये वास्तव में देखो कॉस, ये जो इसकी वैल्यू है बच्चा, सभी बच्चा जानते हैं ये वैल्यू cos 2 थीटा की होती है। पहले बोलो हां, बराबर 10 स्क्वायर फाई। तो आप कहोगे हां सर ये तो बिल्कुल सही है ना, तो कोई बोल ही नहीं सकता। तो ये चीज हो गई। अब देखो जब ये हो गया तो cot 2 थीटा को हम क्या कह सकते हैं, ये भी एक बड़ा मुद्दा है। ऐसा कर लो, cot 2 थीटा का एक मान ये भी होता है 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, जो कि 10 स्क्वायर फाई के हो गया। रिवर्स कर दो, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा 1 माइनस 10 स्क्वायर फाई, सॉरी थीटा 1 बाई 10 स्क्वायर फाई। एक थ्योरम पढ़ाई थी कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, जिसे योगांतर अनुपात की प्रमेय कहते थे। उसमें हम लोग करते क्या थे, जैसे हमने पढ़ाया था कि जैसे a प्लस बी बराबर a माइनस बी है और ये c अपॉन डी है, तो जो रूप इत्थे वो उत्थे हो जाएगा, यानी ये a बाई बी हो जाएगा और ये c प्लस डी और c माइनस डी हो जाएगा। यही रूल हमने आपको सिखाया था योगांतर अनुपात की प्रमेय। अलग से थ्योरी का लेक्चर में आपको ये भी मिल जाएगा। तो इसे हम ये भी कह सकते हैं 1 अपॉन 10 स्क्वायर थीटा
ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर फाई 1 माइनस टेन स्क्वायर फाई। ये ऊपर रिवर्स कर दो, कोई दिक्कत नहीं, रिवर्स कर दो, तो यानी टेन स्क्वायर थीटा 1 माइनस टेन स्क्वायर फाई 1 प्लस टेन स्क्वायर फाई। दोस्तों ये वैल्यू होती है cot 2 फाई की, सॉरी cos 2 फाई, cos 2 फाई की, और इसे भी हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर फाई माइनस साइन स्क्वायर फाई। ये चीज हम लिख सकते हैं। अब हम अपने ऑप्शंस में देखते हैं 10 और दिस जिसमें मिल जाए। अब देखा जाए यहां ये तो मिला पर यहां cot मिला नहीं, यहां 10 होना चाहिए तो सही है, अन्यथा ये गलत हो गया। यहां ये मिला, यहां ये सही है, बाकी आपके सामने रिजल्ट है। जब ये सही तो बाकी जाने की जरूरत ही नहीं है। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन बी होगा। ये एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं। देखिए जब अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में आता है तभी बच्चे को अच्छा लगता है, ठीक है। और याद रहे इन सब चीजों को हमें सीखना पड़ता है। ये टाइम पास की क्लासेस नहीं होती हैं, क्योंकि जब मेहनत करोगे ऐसे क्वेश्चनों में तभी आंसर निकाल पाओगे। क्योंकि क्वेश्चन दिया गया, मतलब यहां दिया गया, आपको ऑप्शन चेक करना है। आप थीटा फाई की वैल्यू पुट कर करके देखोगे तो कहीं ना कहीं समय की बर्बादी। पहले तो थीटा ऐसा लेना होगा जो दोनों साइड सेटिस्फाई करे। मान लो आपने थीटा बराबर 0 लिया, पहले समझो, थीटा बराबर 0 लोगे तो फाई बराबर 45 लोगे, तभी LHS RHS के सेटिस्फाई करेगा। बट मुद्दा यहां आ जाता है जब ये भाई थीटा 0 तो ये 1 और ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। पर ये जो चीज है यहां आ जाओगे तो इसमें देखो जब रखोगे 45 तो ये दोनों सेम तो ये 0 हो जाएगा, ये 1, इसलिए होगा नहीं। यहां पर देखो यहां मुद्दा आ रहा है, नहीं मुद्दा आ रहा है, क्योंकि ये 0 बराबर 0 के हो जाएगा। फिर यहां रखोगे तो ये 1 और इसकी वैल्यू 1/√2, तो ये बराबर नहीं आएगा। समझ गए ना। तो आपके सामने हमने दो तरीके बता दिए, या तो आप इतना प्रचंड ज्ञान ले लो और या इसका शॉर्टकट ले लो, थीटा बराबर 0 और फाई बराबर 45, क्योंकि cos 0 की वैल्यू 1 होती है और tan 45 की भी वैल्यू 1 होती है। तो आप ज्यादा शॉर्टकट में जाना चाहते हो तो जो बाद में हमने बताया है उसको फॉलो कर लो, सीधी सी बात है। चले 281 के बाद 282 नंबर, बहुत फेमस क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम में ये पाया जाएगा। ये बात याद रखना, आप किसी भी चीज की तैयारी करो। इसमें करना क्या है कि जैसे tan फाई है, tan फाई को क्या कर सकते हो, या tan अल्फा है तो साइन बाई कॉस लिख सकते हो, साइन बाई कॉस, पहले बोलो हाँ। तो नीचे आप कॉसेक लिख दीजिए और ऊपर आप सेक अल्फा लिख दीजिए। अब सेक अल्फा की वैल्यू 2, कॉसेक अल्फा की वैल्यू √3, बस यही उठा के रखना है। और आजकल चाहे आप NTPC CVT 2 की तैयारी करें, चाहे SSC के किसी एग्जाम की, सेम क्वेश्चन पाया जा रहा है और ये तरीका ब्रह्मास्त्र है। तो जहां हमने कॉसेक देखा तो कॉसेक √13, तो √13 का स्क्वायर 13 हो गया। 2 सेक अल्फा बराबर 2 का स्क्वायर 4 हो गया। कॉसेक तो ये फिर से 13 हो गया, -3 सेक स्क्वायर अल्फा तो फिर ये 4 हो गया। तो देखा जाए ऊपर जो आया 13, 8, 21, नीचे आएगा 1, यानी 21 इज द राइट आंसर। 13, 8, 21 इज द राइट आंसर 282 का। 283 नंबर क्वेश्चन, जी हां दोस्तों 283 नंबर क्वेश्चन। अब जैसे ये क्वेश्चन है, हमने लास्ट क्लास में भी इसका कॉन्सेप्ट बताया हुआ है, अभी फिर से बताते हैं, हम पूरा सॉल्व कर देते हैं। डरना नहीं है, सीखना है, और जो सीखेगा वही आगे जाएगा। देखिए इसमें क्या है, आपको कुछ नहीं करना, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए कॉस से तो ऐसे ही रहेगा, कॉस से तो ऐसे ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, बाहर ले लो। ये कॉसेक a -1 इधर, कॉसेक a +1 इधर, तो 1 1 कट गया, तो ये बचा 2 कॉसेक a। और नीचे क्या आया, नीचे इनका गुणा कॉसेक स्क्वायर -1, जिसे हम कॉट स्क्वायर a बोलेंगे, जो कि 2 के बराबर। दोस्तों पेशेंस रखना, आप 2 से 2 कट जाएगा। क्या कॉस ए, अब देखो
कॉस ए ऐसे, कॉसेक ए को हम साइन ए लिख सकते हैं, 2 यहां लिख सकते हैं, यहां कॉट स्क्वायर ए बराबर 2। तो यहां पर ए का मान 45 आएगा। सर इतनी स्पीड से क्यों बता दिया? हाँ मेरे भाई, अब देखो 45 कैसे आया उसको भी देखो, 2 से 2 कटा, एक कॉट से एक कॉट, अब 1/cot ए बराबर 1। तो ये तभी पॉसिबल है जब ए हमारा क्या हो, 45 हो। तो इसका राइट आंसर 45 आएगा। कैसा लगा ईमानदारी से बताइए। तो इसका राइट आंसर 45 आएगा। चलिए दोस्तों, सब करा देंगे धीरे धीरे, अब सब चलेगा। जैसे ये क्वेश्चन, ये एक बढ़िया क्वेश्चन है बच्चा। बढ़िया का सेंस क्या है कि जब आपने थ्योरी पढ़ा होगा तो वहां पर हमने कराया भी है और हमने बताया भी है कि इसका मान सीधे x² + y² बराबर 1 के होता है, सीधे बताया हुआ है। सर ऐसा क्यों बता दिया? चलो भाई हमने हटा दिया, हम करके दिखा देंगे। एक चीज देखो, ये एक बढ़िया क्वेश्चन की श्रेणी में आता है, x sin थीटा, और यहां पर देखो तो इसको आप ब्रेक कर सकते हो। कैसे? x sin थीटा ऐसे लिख सकते हो और sin² थीटा ऐसे, और y cos³ थीटा ऐसे, और sin थीटा cos थीटा ऐसे। पहले बोलो हाँ। जब आप लिख सकते हो मेरे मासूम से दोस्तों, तो इसकी वैल्यू x sin थीटा की वैल्यू आपको दिया गया y cos थीटा। अब ये y cos थीटा, यहां से y cos थीटा आप कॉमन ले सकते हो, तो y cos थीटा कॉमन आ गया, तो ब्रैकेट में बचा sin² थीटा और cos² थीटा, और ये आया sin थीटा और cos थीटा। बच्चा जानता है कि cos से cos कट जाएगा, ये 1 होता है, यानी y बराबर sin थीटा। सिमिलरली जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो x बराबर cos थीटा। अब जो चीज हमने इधर वाले में किया है वो चीज हम इधर वाले में ब्रेक करके उल्टा करेंगे, तो सिमिलरली x बराबर cos थीटा आएगा। दोनों का स्क्वायर करेंगे तो ये 1 के बराबर आएगा। एक प्यारा क्वेश्चन है ये, जी हां, 284 नंबर। सब कुछ बड़े आराम से, धैर्य से पढ़ाया जाएगा चक्रवर्ती जी, बिल्कुल पढ़ाया जाएगा। 284 के बाद 285। दोस्तों आने वाले समय में एक लेक्चर हम बनाएंगे प्रॉपर वे में मैक्सिमा और मिनिमा का, ठीक है? तो आपको ये लेक्चर भी मिल जाएगा। फिलहाल यहां पर इसका सॉल्यूशन बता दे रहे हैं, ठीक है? इसका पूरा एक लेक्चर ही बनाएंगे अलग से स्पेशल। कैसे समझो, यहां कह रहा है a cosec² थीटा, b sin² थीटा। ये क्या होता है? 2√ab। इसका मिन हमेशा होता है, मैक्स नहीं होता। सेम चीज जैसे हमने यहां a cos लिखा, यहां sin लिखा, यही चीज होता है sec और cosec में भी। sec यहां cos, यहां cot, यहां tan, दोनों सब में, तीनों में यही चीज होता है। मैक्स इसका इन्फिनिटी होता है, इसलिए हमेशा क्वेश्चन में मिनिमम पूछता है। इसमें कुछ नहीं करना है, 2 ऐसे रखना है, 8 × 25, ठीक है? तो ये 2 ऐसे हो गया, 25 अट्ठे 200, 200 को 100 × 2 बोल सकते हैं, यानी 20√2 आंसर आएगा। ये बात याद रखना, ठीक है? तो ये इसका फॉर्मूला होता है, इसे याद रखना। बाकी एक स्पेशल लेक्चर आपको प्रकाश अवस्थी ऐप में और यूट्यूब में भी प्रोवाइड करा देंगे, तो वहां लिखा होगा मैक्स और मिन ट्रिग्नोमेट्री का, एक स्पेशल वे में, ठीक है? चिंता मत कीजिए। जैसे ये क्वेश्चन में आते हैं, दोस्तों कहता है 1060 - 1015 1 + 1060 1015। आप जब इस पे देखोगे गौर से, तो कहीं ना कहीं 60 - 15 का ये फॉर्मूला बन गया, यानी 45, और 10 45 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो ये फॉर्मूला बेस्ड है। 286 नंबर, बोलो मगर प्यार से। 286 के बाद 287 नंबर हमसे कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजिंग इन कॉन्स्टेंटली, ठीक है? कॉन्स्टेंटली इन रेंज ऑफ दिस वन, मतलब इंक्रीज कर रहा हो। एक चीज देखो, इंक्रीज कर रहा हो, तेजी से इंक्रीज कर रहा हो,
किसी भी रेंज में निरंतर बढ़ता हो, तो निरंतर जो बढ़ता है वो क्या हो सकता है? चलो इस पे भी चर्चा कर ले। जैसे हम कॉसेक की बात करते हैं, हम कॉसेक थीटा की बात करते हैं, अगर जीरो पे देखें तो ये इन्फिनिटी होता है, बट जब जीरो पे देखें तो 1/0 इन्फिनिटी, फिर आगे जाएं 30 पे देखें तो ये 2 होता है, तो इन्फिनिटी से 2, इसका मतलब ये घट रहा है, यानी ये बढ़ नहीं रहा है। पहले बोलो हाँ। कॉस थीटा में आते हैं, कॉस थीटा में हम देखें तो जीरो पे ये 1 होता है, 30 पे ये √3/2 होता है, 45 पे 1/√2 होता है, 45 पे 1 और 60 में ये 1/2 होता है। आप खुद ही विचार कीजिए, क्या ये बढ़ रहा है कि घट रहा है? आप कहोगे सर ये तो घट रहा है, सीधी सी बात है। कॉट थीटा में आ जाओ तो सेम चीज यहां पर जब हम बात करते हैं टेन थीटा की, टेन थीटा जीरो पे 0 होता है, 30 पे 1/√3 होता है, ये 1 होता है, और यहां √3 होता है, यहां इंफिनिटी, तो ये इंक्रीज कर रहा है, यानी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन टेन थीटा। आई होप मेरे शब्द, मेरी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। दोस्तों बड़े संयम से इस लेक्चर को पढ़िए और अच्छे से सीखिए। 287 के बाद 288 नंबर कहता निम्नलिखित में से कौन सी एक अपरमेय संख्या है? अपरमेय का अर्थ है इरेशनल क्वांटिटी, इरेशनल मतलब रूट के फॉर्म में। देखिए sin 30 1/2 होता है, cos 3 √3/2, यही होगा, ठीक है, यही आंसर, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 होती है और 10 30 और ये 60 मिलकर 1 हो जाएंगे, तो इसका आंसर डी आएगा। cos 30 की वैल्यू √3/2, इसलिए यही इरेशनल नंबर होगा। ये क्वेश्चन हमने हाल ही में देखा और ये एक वास्तव में अच्छा क्वेश्चन बनता जा रहा है। लोग डर जाते हैं इनको देखकर, डरना नहीं, फर्जी क्वेश्चन है। सर कैसे? देखो एक्चुअल में कह रहा है 0 से 90 के बीच सभी 1 2 3 4 20 के लिए 0 से 90 के बीच दिए गए कॉसेक इन्फिनिटी 1 इन्फिनिटी 2 इन्फिनिटी 3 इतना इतना किसके बराबर है? तो ये कह रहा है 20 के बराबर है। किसके बराबर है? 20 के। अब एक चीज देखो, बिटवीन 0 to 90 तो बोल दिया, बिटवीन 0 to 90 तो बोल दिया, पर बिटवीन नहीं होगा यहां पर। एक्चुअल में क्या है कि cos 0 की वैल्यू ही 1 होती है, तो cos 0 की वैल्यू ही 1 होती है मेरे भाई। अगर हम बिटवीन में जाएंगे तो पॉसिबल नहीं होगा। तो cos 0 1 मतलब इन्फिनिटी 1, मतलब इन्फिनिटी 1 की वैल्यू 0, तो cos 0 1, सेम चीज बगल वाले में भी 1, ऐसे करके ये 20 बार जब पढ़ोगे तभी ये आएगा। यानी यहां पर जो एंगल का सम लिखा जा रहा है बच्चा, वो 0 + 0 + 0 करके 0 पे ही जाएंगे, यानी 0 आंसर आएगा। बाकी आप लोग विचार कीजिए कि क्या हम रख सकते हैं। 289 का आंसर यही होगा। उसने भले लिख दिया है कि 0 और 90 के बीच सभी इन्फिनिटी 1, तो बीच शब्द नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये सभी इन्फिनिटी 1। अब सर ऐसा क्यों कह रहे हो भाई? देखो 1 1 1 करके तभी 20 आएगा जब यहां 0 0 करके हम पुट करेंगे, समझ गए? तो इसका आंसर 0 आएगा। अब देखो यहां पर हम आते हैं, यहां पर भी वही खेला है, तो इनको सीखना मेरे भाई, देखो सीखना पड़ेगा। अब यहां पर भले वहां 0 और 90 के बीच सभी बोल रहा है, पर हम आपको बता दें यहां 90 रखने पर ही ये 1 होता है। sin 90 की 1, ये भी 90 पे 1, ऐसे करके ये तभी ये 20 आ पाएगा। यानी यहां 90 हम 20 बार काउंट करेंगे, 1800 आंसर आएगा। और कुछ रखेंगे तो पॉसिबल ही नहीं है। तो कभी कभी क्वेश्चन की भाषाओं का भी सम्मान करना पड़ेगा, उनको समझते हुए ही हम आंसर निकाल सकते हैं। कभी कभी ऐसा करना पड़ता है, मजबूरियां होती है। अब बताओ, कह रहा है बीच में और हम रख रहे हैं 90, तो खुद ही सोचो और क्या रखें जिससे sin 90 पे ही वैल्यू 1 होती है, और किसी पे होती है तो बताओ उठा के रख दे। और कुछ रखेंगे तो कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव, तो फिर मिलके निपट जाएंगे। यानी आप यही एज्यूम करके खेलेंगे, 1800 आंसर आएगा, समझ गए? एज्यूम करके खेलेंगे। चले दोस्तों, इस क्वेश्चन को देखते हैं। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है।
इसमें कुछ नहीं करना है। जैसे यहां सेक थीटा माइनस, तो यहां बस अपने मन से इतना करना है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा नीचे और इसी का ही ऊपर। ऐसा करते ये दोनों सेम हो गए और ये एक प्लस एक माइनस का होता है तो 1 हो जाता है, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ऊपर के हिसाब से देखा जाए तो फिर ये आंसर हो गया। सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप 291 का सॉल्यूशन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए 291 के बाद आगे बढ़ेंगे। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये टफ की श्रेणी में नहीं आते, पर बच्चा क्या डर जाता है और कहता है सर ये तो टफ ही होगा। अरे नहीं, इनको सॉल्व करो मेरे भाई। पहले कह रहा है x प्लस वाई करो, आप खुद ही देखो। अगर मैं x प्लस वाई निकालू, वैसे तो वैल्यू पुटिंग करके खेल लो, कोई दिक्कत नहीं। ये निपट गए, ये निपट गए, तो x प्लस वाई की वैल्यू 2 कॉसेक a आ गई। और अगर मैं x माइनस वाई करूं तो देखा ये जाए x माइनस वाई, तो ये निपट गए और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 2 कॉस ए हो जाएगा। अब उठा के रख दो, तो 2 ऊपर है, नीचे भी 2 आएगा, कॉसेक ए का होल स्क्वायर और x माइनस 2 कॉस ए बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस 1। मेरे मासूम से दोस्तों 2 से 2 गया, ये वैल्यू ऊपर आई, कॉसेक ए का होल स्क्वायर तो ऊपर आया, यानी ये साइन स्क्वायर हो गया। 2 से 2 गया, कॉसेक स्क्वायर ए ऐसे होगा माइनस 1। अब इसकी वैल्यू 1 माइनस 1 यानी 0 आंसर। तो ऐसे क्वेश्चनों का आपको सम्मान करते हुए सॉल्व भी करना पड़ेगा। याद रहे, सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो प्रॉपर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, अभ्यास करते हैं। डरते नहीं कि लाओ अब कोई बच्चा पुट कर रहा है, पुट करने के बाद फिर कैलकुलेशन आ जाए, उससे बढ़िया आप देखो 2-2 लाइन के सॉल्यूशन है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, तो बच्चा एक्सपर्ट होता है, थ्योरी भी पढ़ता है। यहां लिखा है कॉसेक थीटा बराबर दिस अपॉन दिस, इसका मतलब ये हाइपोटेनस होगा और ये इसका परपेंडिकुलर यानी लंब होगा। पाइथागोरस से लगाओगे तो ये 2xy आ जाएगा। बोलो हां। अब आप एक बार विचार कीजिए, हमको चाहिए टेन थीटा, तो टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटा आधार। तो लंब क्या है वो आपके सामने, आधार ये है, यानी इसका आंसर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy होगा, और कुछ होने के चांसेस ही नहीं बन रहे। बोलो मगर प्यार से। दोस्तों ये भी लेटेस्ट अपडेटेड क्वेश्चन, यहां कहता है कि यदि सेक थीटा और साइन थीटा समीकरण इतने के मूल हैं तो के का मान ज्ञात कीजिए। अब जब मूल है बच्चा, जिसे √6x² माइनस का kx प्लस का √6 बराबर 0, और इसका मूल है कौन? सेक थीटा और साइन थीटा। तो मूलों का योगफल, तो ये k अपॉन √6 आ जाएगा। बोलो हां। और मूलों का गुणनफल यानी सेक थीटा और साइन थीटा, तो ये हो जाएगा √6 बाई √6 यानी 1। यानी हम कह सकते हैं कि जो सेक थीटा बराबर है, या ऐसा कर लो, ये आ गया भाई सेक थीटा इंटू साइन थीटा बराबर 1। तो यहां से थीटा बराबर क्या निकल के आ रहा है? थीटा बराबर 45 निकल के आएगा। सर कैसे? आप खुद देखो, साइन अपॉन कॉस हो जाएगा बराबर 1, तो थीटा बराबर 45 पे ही ये पॉसिबल होता है। दोस्तों जब थीटा बराबर 45 पे पॉसिबल होता है, उठा के रख दो, सेक 45 की वैल्यू जो होती है वो √2 होती है, और साइन 45 1 बाई √2 होता है, इज इक्वल टू k बाई √6। ये 2 और 1 3 यानी 3 बाई √2 ऐसे हो जाएगा, और ये k अपॉन √6 हो जाएगा। √2 से ये गया √3 टाइम्स, इसका गुणा करोगे तो k 3√3 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर आपके सामने 3√3 हो जाएगा। कैसा लगा ईमानदारी से बताइए। चलिए तो दोस्तों, आफ्ताब एजुकेशन नाम ले लिया, पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, सब सिखा देता हूं। ठीक है, 3√3 इज द राइट आंसर।
295 नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो इसको सॉल्व कर लो, नॉट ए बिग डील। सॉल्व करने में आसानी है भाई। टेन थीटा ब्रेक हो जाता है, टेन थीटा ब्रेक हो जाता है, या ऐसा करो टेन स्क्वायर एक्स ऐसे रखो माइनस का 3, सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ही होता है, या एक्स प्लस 3 बराबर 0। दोस्तों देखो ये माइनस का 3 ये प्लस का उधर जाएगा तो ये 2 टेन स्क्वायर एक्स आ जाएगा, ये -3 ये +3, ये -3 ये +3, यहां 0 आ गया, 0 पे ही होगा क्योंकि ये 0 होता है और ये 3 हो जाएगा, +3 बराबर 0। इसका आंसर 0 आएगा। द राइट आंसर ऑफ 295 नंबर क्वेश्चन 0 हो जाएगा और यहीं से आंसर आएगा। बोलो मगर प्यार से। ये एक बढ़िया क्वेश्चन है जहां आपको दिमाग लगाना पड़ेगा तभी सॉल्व होगा। बेसिक फॉर्मूलों का सहारा लेना पड़ेगा। जैसे इन दोनों को हमने ले लिया एक साथ, cos 3 थीटा cos 7 थीटा, मैं लिख देता हूं cos 3 थीटा cos 7 थीटा। अभी इधर वाले लिख देंगे, यहां cos थीटा और cos 5 थीटा करना पड़ेगा मेरे भाई, cos 5 थीटा। एक्स्ट्रा में क्या है, जो एक्स्ट्रा में साथ में है तो यहां 2 cos 5 थीटा है और यहां 2 cos 3 थीटा है। अब यहां पर फॉर्मूला लगा दो। अच्छा प्लस उसके बाद प्लस में है, ये डिवीजन में है उसके बाद प्लस में है, तो प्लस में अलग है, वो समझ गए, वो बाद में हम कर लेंगे, नॉट ए बिग डील। इसके बाद प्लस है और ये वैल्यू है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा, cos c प्लस cos d वाला। तो हम जानते हैं दोनों का 2 ऐसे आएगा, 7 3 10 का आधा 5 हो जाएगा, 7 में से 3 गया 4 का आधा 2 हो जाएगा। बोलो हाँ। और ये 2 cos 5 थीटा ऐसे ही रहेगा। सेम चीज यहां पर 2 ऐसे, ये 6 हो जाएगा, 6 का आधा 3 हो जाएगा और 5 यहां पर भी 2 ही आएगा और ये 2 cos 3 थीटा हो जाएगा। 7 sin 2 थीटा ऐसे, tan 3 थीटा को हम बोल सकते हैं sin 3 थीटा अपॉन cos 3 थीटा। हाँ, इन सब चीजों पे भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। डरना नहीं है, लड़ना है। देखा जाए ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा। अब ये चीज और ये चीज कॉमन, तो यहां से ये और साथ में ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस कट जाएगा, यानी यहां से बचेगा cos 5 थीटा अपॉन cos 3 थीटा। और यहां पर जो है ऑलरेडी sin 2 थीटा sin 3 थीटा। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। अब यहां पर आपको थोड़ा सा और ज्ञान कि 5 थीटा को हम तोड़ सकते हैं 2 थीटा प्लस 3 थीटा में। बोलो हाँ। तो यहां पर हम लगाएंगे cos 2 थीटा cos 3 थीटा, चलो मैं लिख देता हूं पूरा, माइनस का sin 2 थीटा और sin 3 थीटा, साथ में ये प्लस वाला हो जाएगा sin 2 थीटा और sin 3 थीटा। ठीक है, कभी कभी कुछ क्वेश्चन में मेहनत करनी पड़ती है, cos 3 थीटा। अब ये दोनों सेम है तो कैंसिल हो गया, दिस अपॉन दिस, cos से cos गया, यानी cos 2 थीटा इज द राइट आंसर। अब कहते हो सर थीटा बराबर पुट करो, देखो एक लाइन 2 लाइन तीसरी लाइन में आंसर है। और अगर आपने पेन चलाना नहीं सीखा तो बच्चा खुद ही सोचो, क्या ऐसे क्वेश्चन आप कर पाओगे पेपर में? विचार कीजिए। ये क्वेश्चन क्या है, जैसे एसएससी के एग्जाम में आ रहे हैं और इन जनरल भी आ जाते हैं। ठीक है, अब थीटा का मान आप पुट करोगे तो पहले ऊपर रखो, नीचे रखो। भैया जब तक थोड़ा सा अनुभव और ज्ञान नहीं होगा तो कुछ भी नहीं कर सकते। चलिए, तो बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चनों को क्या करना है, सम्मान। जैसे ये क्वेश्चन टफ नहीं है, हल्का सा आपको तेजी से सीखना पड़ेगा। तो सर थीटा बराबर वैल्यू पुट करो, कोई जरूरत नहीं है, आपको थोड़ा सा आपको ओरल समझना चाहो तो ओरल, वरना इस चीज को यहां समझो। मैं लिख देता हूं, हम लोग तो ओरली कराते थे इनको, अब तो लिखने लग गए हैं।
एक्चुअल में क्या है कि इसको हम लिख सकते हैं साइन 5 थीटा, मैं लिख देता हूं, नीचे कॉस 5 थीटा, यहां साइन 3 थीटा, यहां कॉस 3 थीटा। अब क्रॉस करोगे तो यहां हो जाएगा साइन 5 थीटा कॉस 3 थीटा। ये सब लिखना नहीं चाहिए, क्या करें, आपको दिखाने के लिए लिखना पड़ता है। कल को कह दो सर कहां से ला दिए, बोलो हाँ। अब ऊपर क्या है कि ये 5 में से 3 घट जाएगा तो साइन 2 थीटा बचेगा, और नीचे ये बचेगा कॉस 5 थीटा कॉस 3 थीटा। तो ये चीजें ऐसे होती है, ये बात याद रखना। अब इन चीजों को हम लोग क्या करते हैं, बहुत तेजी से कर देते हैं, भाई एक्सपर्ट होते हैं। अब ये नहीं कि पेपर में टाइम है पास करने गए। देखो एक्सपर्ट कैसे, साफ साफ दिख रहा है साइन बाई कॉस में आएगा, तो यहां 5 है यहां 3 है, साइन कॉस आएगा तो 5 में से देखो यहां 8, अच्छा ऊपर प्लस चल रहा है तो ये 8 हो जाएगा, सॉरी फॉर दैट, यहां जुड़ेगा तो ये प्लस का सिंबल है ना, इसलिए 5 3 8, तो ऊपर हो जाएगा साइन 8 थीटा, नीचे इसमें कॉस 5 थीटा आएगा, और इसमें जो आएगा कॉस का 3 थीटा आएगा। अब ये ऑलरेडी अपॉन लगा हुआ है, ऑलरेडी अपॉन लगा हुआ है, और ये अपॉन में ये पूरी वैल्यू है, ये साथ में ही वैल्यू है, तभी ब्रैकेट लगा रखा है। तो 4 ऐसे रखो, कॉस 4 थीटा। अब यहां पर देखो 5 में से 3 घट जाएगा यानी 2 बचेगा, इसलिए साइन 2 थीटा, और बाकी वो ऐसे ही बचेगा कॉस 5 थीटा कॉस 3 थीटा। यहां समझा भी दिया है, ऐसा तो किया नहीं कि बिल्कुल ही शॉर्ट मार दिया। अब यहां और ब्रेक, जैसे साइन 8 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइन 4 थीटा कॉस 4 थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। नीचे आ गया 4 कॉस 4 थीटा साइन 2 थीटा, तो इसका हैप्पी बर्थडे। अब फिर से ब्रेक कर दो, 2 इंटू 2 साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा, और नीचे ऑलरेडी 4 साइन 2 थीटा, तो इनका इससे हैप्पी बर्थडे, यानी कॉस 2 थीटा इज द राइट आंसर। सॉल्यूशन बस इतना ही है। कैसा लगा? तो ये सब प्यारे क्वेश्चन होते हैं जहां आपको मेहनत करने की जरूरत होती है, ये बात हमेशा याद रखना और युगों युगों तक याद रखना। एक क्वेश्चन और बचा है, ये सीरीज आज से खत्म भी हो जाएगी। जी हां प्यारे दोस्तों, ये भी क्वेश्चन अच्छा है, कहो तो आप a बराबर वैल्यू मान लो, और या तो आप क्या करो, थोड़ा सा सॉल्व करो, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा तो करना ही पड़ेगा। जैसे यहां लिखा 4 cos 90 माइनस a, तो खुल के बोलो 4 sin a, बगल में साइन क्यूब है तो वो cos क्यूब a हो जाएगा। माइनस लगा है, कोई नहीं अभी लगा रहने दो, 4 sin, तो ये तो cos a हो जाएगा, ये क्यूबिक में है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, नहीं माइनस में रहेगा, क्यों, क्योंकि 90 माइनस ए है, यानी ये साइन क्यूब ए आया। नीचे आ जाओ, नीचे देखा जाए 2 इसमें भाग दोगे तो ये 90 हो जाएगा, और यहां दोगे तो 4a हो जाएगा। cos 90 प्लस थीटा, तो माइनस का cos 4a हो जाएगा। अब आप देखो यहां से 4 साइन कॉस ए 4 कॉस साइन ए कॉमन ले लो, तो जब 4 साइन ए कॉस ए कॉमन ले लिया तो ये आया कॉस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए, बोलो हां, और नीचे माइनस का 4 कॉस ए बैठा ही हुआ है। अच्छा माइनस का 4 नहीं, वो साइन में, क्योंकि कॉस जाता है साइन में, सॉरी फॉर दैट, ये साइन होगा, ठीक है, माइनस का साइन 4a। तो देखो 4, अब यहां से चाहो तो आप इसको ब्रेक 2 ऐसे लिखो, 2 इसके साथ, तो ये साइन 2a हो जाएगा, और ये वैल्यू cos 2a की हो जाएगी, और ये माइनस का साइन 4a ये रहेगा। देखिए ये वही कर पाएंगे जो मेहनती हैं, साइन 4a की वैल्यू ही यही होती है, तो माइनस बचा, यानी -1 आंसर। स्टेप कितना, 1 2 3 स्टेप में हो गया। तो ये डिपेंड करता है आपकी मेहनत पर, बोलो हां। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो ये सीरीज कंप्लीट होती है 298 क्वेश्चन,
आशा है आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री प्रकाश अवस्थी ऐप को डाउनलोड करके 400 ज्योमेट्री क्वेश्चन आप फ्री पढ़ सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन 300 आप यूट्यूब में पढ़ सकते हैं। और ये कोर्स एसएससी के सारे एग्जाम के लिए और आने वाले समय में, जैसे इसमें एडवांस मैथ के हमने थ्योरी के वीडियो दे रखे हैं अपने स्पेशल वाले, आने वाले समय में इसी कोर्स में राकेश यादव सर के क्लास नोट्स अर्थमेटिक के भी वीडियो हम प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। अब ये नहीं कि आपने कोर्स बाय कर लिया और कह दो सर पहले वीडियो दो, नहीं, ठीक है, क्योंकि कोर्स तो आपने सिर्फ इस किताब का बाय किया है। पर हमारी जो फैसिलिटी होती है कि कुछ भी हम अपडेट करेंगे एसएससी का, अगर कोई भी कोर्स लॉन्च करें वो सारा कोर्स इसी में होगा। जब तक इसकी वैलिडिटी है तब तक इसमें वो चीजें भी आपको प्रोवाइड होती रहेंगी। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो अच्छे से पढ़िए। अगर सेशन पसंद आया लाइक कमेंट करके अपनी विचारधारा बताइए। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक मेरी बात को पहुंचाइए। आने वाले समय में राकेश यादव सर की अर्थमेटिक की किताब भी बड़े प्यार से पढ़ाएंगे। ये कोर्स अर्थमेटिक एडवांस में दोनों है, क्योंकि इसका एडवांस का ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ा है, समझ गए ना। तो ये आपको एक एक वीडियो डेली 3 बजे मिलेंगे। 11 दिन में ये कंप्लीट हो जाएगा। जबरदस्त सेशन रहेगा। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हर चीज को सीखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।